पाकिस्तान में इस वक्त मुल्ला मुनीर का नया खौफ वायरल है। चर्चा है कि मुनीर की तानाशाही का अंत उसी अंदाज में हो सकता है जिस तरह से मुनीर ने इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ को साइडलाइन करके अपनी सत्ता जमाई, सबको बाईपास करके अपना अलग सिस्टम खड़ा किया। इस वक्त पाकिस्तान में मुनीर से ज्यादा ताकत के पास नहीं है, लेकिन आखिर कैसे मुनीर के नीचे काम कर रहे कमांडर ने ही मुनीर की टेंशन बढ़ा दी है, इस रिपोर्ट से समझिए। मुल्ला मुनीर का डर, कुर्सी पर किसकी नजर? ईरान में गदर, पाकिस्तान का अगला नंबर। एक तरफ ईरान जल रहा है, खामेनेई की इस्लामिक सत्ता को खुली चुनौती मिल गई है। खामेनेई के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान में खुद को खलीफा समझने वाले, शहबाज की सत्ता को चलाने वाले मुल्ला मुनीर की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। खामेनेई के सामने ओपन चैलेंज है। खामेनेई को अपने दुश्मन की पूरी जानकारी है, लेकिन पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर के खिलाफ सीक्रेट मिशन की ऐसी खबर आई है जिसके संकेत साफ हैं कि जिस तरह बर्बरता और तानाशाही से मुनीर अपनी सत्ता चला रहा है, उसी तरह से मुनीर की सत्ता का अंत हो सकता है। सामान्य रूप में मुनीर के सामने एक साथ कई सारे चैलेंजेस हैं। टीटीपी पर तालिबान से सीधी टक्कर है, इमरान खान समर्थकों का हल्ला बोल है, फजलुर रहमान जैसे मौलाना और विरोधी नेताओं ने भी मोर्चा खोल रखा है। अपने ही पाले आतंकी संगठन के सरगना भी मुनीर के लिए चुनौती बन सकते हैं। वहीं ट्रंप की चापलूसी पर चीन का दबाव अलग से है। इस सब के बीच सरकार को साइडलाइन करने पर शहबाज के साथ मुनीर का टकराव भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुल्ला मुनीर के सामने इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो पाकिस्तान से बेहद हैरान करने वाली एक डिटेल सामने आई है। ट्रंप से 2 बार मिलने के बाद मुल्ला मुनीर कई देशों का दौरा करते दिख रहा था। इसी बीच पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर भी वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं। पिछले 10 महीने में पाकिस्तानी एयर चीफ ने 10 से ज्यादा देशों का दौरा किया है। वहीं सैन्य अधिकारियों से मुलाकात भी की है। सैन्य सहयोग और रक्षा डील को लेकर बातचीत हुई है। अप्रैल 2025 में चीन, जुलाई 2025 में अमेरिका और उसके बाद ज़हीर अहमद बाबर ने रोमानिया, यूएई और सऊदी अरब के साथ ही इराक का दौरा किया। पाकिस्तानी एयर चीफ का एक्शन देखकर अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या वो जनरल आसिम मुनीर को बाईपास कर रहे हैं? क्या मुल्ला मुनीर को वही ट्रीटमेंट मिल रहा है जो पीएम शहबाज शरीफ को वो दे रहे हैं? और पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर की नजर क्या मुल्ला मुनीर की कुर्सी पर है? सैन्य अधिकारियों के दौरे की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी हो रही है। वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी के मुताबिक इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का डर है। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है ईरान में और इजराइल के अंदर और गजा में, आपका ख्याल है कि आपके इंटरेस्ट और अमेरिका के इंटरेस्ट एक ही सफ़े पे, सेम पेज है? नो। आपका ख्याल है कि अगर आप अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाएंगे अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए, तो वो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आपको भी प्यार कर रहा है और जपियाँ डाल रहा है और तारीफ़ें कर रहा है आपकी और आपके कमांडर्स की, ऐसे ही रहेगा? नो सर। इसीलिए तो आप देखिए हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे चीफ्स भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि ट्रंप से दोस्ती पर मुनीर को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। आज लोग बहुत खुश हैं। पाकिस्तान में लोगों को लग रहा है कि सब कुछ बहुत सेट है, लेकिन ट्रंप को पलटने में जरा भी देर नहीं लगती। बड़ी टेंशन है कि अगर ईरान में अटैक होती है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होगा हमारे ऊपर। अगर सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान जो है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो क्या होगा, अगर और हमारे ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। वेयर कैन वी स्टैंड विद अमेरिकन एलाइज, इन व्हाट वे, कैसे होगा? कल को हमें डोनाल्ड ट्रंप कहता है आप ये पोजीशन ले, हम ले सकेंगे? पाकिस्तानी मीडिया में तो कयास लगाए जा रहे हैं। उससे साफ है कि आने वाले वक्त में जैसे मुनीर ने अमेरिका की बात टालने की कोशिश की, मुस्लिम मुल्क होने के नाते ईरान और मिडिल ईस्ट के हालात पर बात फंसी तो खतरा पाकिस्तान को भी होगा और खतरा मुनीर की कुर्सी पर भी होगा। ट्रंप ने हाथ हटाया तो पाकिस्तान और मुल्ला मुनीर का वही अंजाम होगा जो पाकिस्तान में पहले दूसरे नेताओं और सैन्य कमांडर्स का होता आया है, यानी कि
रातों रात तख्ता पलट।